नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो तो मेरा खून ही खोल दिया है फ्रॉम द एड्रेनलिन रश। देखिए सैम बहादुर मूवी द प्राइड ऑफ द 1971 वॉर हिस्टोरियंस लाइक मी। ये मूवी रिलीज हो रहा है ऑन द 1st ऑफ दिसंबर 2023, लेकिन इसका जो टीजर, ट्रेलर और इसका सबसे हिट गाना जो है बढ़ते चलो, ये रिलीज होने के बाद कोई भी हिंदुस्तानी अगर इसको सुनेगा तो वो बूस्ट अप चार्ज, एड्रेनलिन रश वो अपने खून में, अपने रगों में दौड़ता हुआ फील करेगा। इस ब्लड बॉइलिंग सॉन्ग के पीछे है द एवर फेमस शंकर महादेवन और विशाल ददलानी साहब। मैं तो ये गाने को रात में सुन रहा हूं आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल ऑफ माय वर्क, लेकिन सुनने के बाद आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो टू स्लीप, क्योंकि मैं इस गाने को रिपीट में सुन रहा हूं टाइम आफ्टर टाइम। तो देखिए ये गाना शुरू कहां से होता है, स्टार्टिंग विथ जनरल सैम मानेकशॉ इन हिज ऑफिस डिसाइडिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग द बैटल प्लान कि उन्होंने 71 के जंग में बोथ वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट में कैसे लड़ाई करना है, कैसे लड़ाई को शुरू करना है अगेंस्ट पाकिस्तान। एक कैबिनेट मीटिंग में वो बैठ के बोलता है, ऑल राइट बॉयज, लेट्स गेट देम। इस मीटिंग में द टॉप ब्रास ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्रेजेंट रहता है एंड ही हैज एक्चुअली टेकन अबाउट 8 months टू प्रिपेयर द इंडियन आर्मी फॉर दिस वॉर। और यही से ये गाना शुरू होता है कि जनरल सैम मानेकशॉ हर एक फ्रंट पे जाके अपने जवानों के साथ मीट करके उनका मोरल बूस्ट करता है, उनके दिल में देश के लिए फाइट करने का इच्छा को लोहे की तरह मजबूत करता है। और यह गाना इस फीलिंग को और भी ज्यादा बूस्ट अप करता है, दिखाता है कि भारतीय जवान बॉर्डर में कैसे अपने हथियारों के साथ प्रिपेयर हो रहे हैं फॉर द फाइटिंग। उसके साथ जनरल मानेकशॉ कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ही एक बहुत ही स्पिरिटेड सोल्जर थे, जिसके लिए वो भारतीय फौज के 8th आर्मी चीफ बनके अपने आर्मी को दुश्मन के खिलाफ विक्ट्री के लिए तैयार किए हैं। सब जगह जाके लाइक हाउ जनरल मानेकशॉ जाते थे। इस गाने में विकी कौशल प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जनरल सैम मानेकशॉ डज द एग्जैक्ट थिंग, मीटिंग हिज सोल्जर्स एंड हिज ब्रदर्स इन आर्म्स वेरी क्लोज टू द फ्रंट लाइन। ये एक जनरल थे जो फ्रंट लाइन में जाके सबसे लोएस्ट रैंक के जवानों के साथ और ऑफिसर्स के साथ मिलकर बात करते थे। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आपको बताए, जो सबसे ज्यादा खून गर्म करने वाली सीन्स है, यह सीन शुरू होता है जब भारतीय जवान अपने रेजिमेंटल वॉर क्राई चिल्लाता है, स्टार्टिंग विथ द रेजिमेंटल वॉर क्राई ऑफ द मद्रास रेजिमेंट। तो मूवी में जो भारतीय फौज वीर मद्रासी अधिकुलु अधिकुलु का वॉर क्राई चिल्ला रहे हैं, दीज सोल्जर्स आर फ्रॉम द मद्रास रेजिमेंट। उसके बाद छत्रपति शिवाजी का जो वॉर क्राई है, दिस इज ऑफ द मराठा लाइट इन्फेंट्री। बद्री विशाल की जय बोलने वाले आर एक्चुअली फ्रॉम द गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट। उसके बाद जो चिल्ला रहे हैं वीर सामुंडा की जय, दे आर रेफरिंग टू द ग्रेट रेवोल्यूशनरी बिरसा मुंडा एंड दे आर फ्रॉम द बिहार रेजिमेंट। बजरंग बली की जय जो बोल रहे हैं, दे आर फ्रॉम द राजपूत रेजिमेंट। और राजा रामचंद्र की जय जो बोल रहे हैं, दे आर फ्रॉम द राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट। लेकिन हिंदुस्तान की जय बोल के ये म्यूजिक का पार्ट और भी दिल के करीब ला रहा है। और जो बोले सोनीहाल आपको पता ही है, इज फ्रॉम द गाइज फ्रॉम द सिख रेजिमेंट। उसके बाद आई एम प्रेज्यूमिंग दैट द एंट्री इज रिगार्डिंग रॉ एजेंट्स ट्राइंग टू मीट जनरल मानेकशॉ एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उसके बाद एक और भारतीय रेजिमेंटल क्राई है, कालिका माता की जय। दिस इज फ्रॉम द गाइज फ्रॉम द कुमाऊन रेजिमेंट। ज्वाला माता की जय बोलने वाले आर फ्रॉम द बिलवेड डोगरा रेजिमेंट। और दुर्गा माता की जय बोलने वाले आर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट। अगर आप स्पॉटिफाई या कोई भी म्यूजिक ऐप में ये गाना सुनेंगे तो इस पूरा गाने को आप सुन पाएंगे, जो यूट्यूब में अभी रिलीज नहीं हुआ है। इस पूरे गाने में और भी भारतीय रेजिमेंट्स के वॉर क्राइज इंक्लूडेड है, जैसे शुरू होता है विद गरुड़ कहूं बोल प्यारे, दे आर फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स व्हिच वाज रेज्ड बाय जनरल करियप्पा। बलिदान परम धर्म बोलने वाले हैं आर फ्रॉम द पैराशूट रेजिमेंट। जाट बलवान जय भगवान आर फ्रॉम द जाट रेजिमेंट। सर्वदा शक्तिशाली आर फ्रॉम द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट। और सबसे फेमस जो वॉर क्राई है, जय महाकाली आयो गोरखाली, are from the Gorkha Rifles Regiment.
and the series of war cries end with Bharat Mata Ki Jai. Hats off to the compilation of this song. दिल को छू जाता है जब आप ये सीरीज ऑफ वॉर क्राइज को सुनते हैं। हमारे दिल, हमारे इमोशंस को छू जाते हैं। भारतीय फौज के सारे रेजिमेंट इस जंग में हिस्सा लिए थे और इस जंग में एक साथ मिलकर दुश्मन का सफाया किए थे। उसके बाद जो सीन दिखाता है द ट्रेनिंग ऑफ द मुक्ति वाहिनी, क्योंकि भारतीय फौज एक्चुअली मुक्ति वाहिनी को प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुक्ति वाहिनी का ट्रेनिंग सीन में भी दिखाया गया है कि हाउ जनरल सैम मानेकशॉ इज एक्चुअली वेरी मोटिवेटेड एंड फीलिंग वेरी इंप्रेस्ड विद द ट्रेनिंग ऑफ द मुक्ति वाहिनी। उसके साथ अपने जवानों को मोटिवेट करने के लिए और भी जगह जगह जाके ही मार्चेस एंड लुक्स एट हिज ट्रूप्स हु आर प्रिपेयरिंग एंड गियरिंग अप फॉर द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये बढ़ते चलो गान इस दिशा में ही ले जा रहा है कि भारतीय फौज आगे बढ़ता जाएगा और दुश्मन का खात्मा करता जाएगा। ये गाना क्यों मैं बार बार सुन रहा हूं डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ विजुअल्स कभी कभार, आपको पता है? क्योंकि हर एक भारतीय सिटीजन के अंदर ये इच्छा होता है कि वो देश के लिए कुछ करेगा। वो स्क्रीन में या घर के बाहर देखता है कि अपने जवान कैसे अपने देश के सर्विस में अपने रेजिमेंट को अपने दिल में लेके और अपने भाइयों के साथ मिलके दुश्मन के खिलाफ फाइट करता है, ताकि हम और आप जैसे लोग सुकून से रह सके अपने घरों में, अपने काम धंधे में। ये बात देख के ना आपके अंदर वो देश के लिए कुछ करने का खून खौलेगा। आपके अंदर एक लीडर को फॉलो करते हुए जंग में उतरने का इच्छा और भी मजबूत होगा और देश के लिए कुछ करने का इच्छा और भी स्ट्रांग होगा। भारतीय फौज का ये जो रेजिमेंटल वॉर क्राइज है, ये बहुत ही हिस्टोरिकली एक्यूरेट दिखाया गया है विथ द यूज ऑफ द SLR एंड द ब्रेन लाइट मशीन गन्स, जो एक्चुअली 1971 के जंग में बहुत ज्यादा ही यूज हुआ था। जनरल सैम मानेकशॉ का जो हेड गियर और क्लोथ्स है वो वैसे ही ड्रेसअप करते थे, जो देख के मुझे विकी कौशल के कंपैरिजन में जनरल सैम मानेकशॉ का पोस्चर और वॉकिंग और सोल्जर्स के साथ घुल मिल जाने का जो वाइब्स है वो मुझे बहुत ही ज्यादा फील हुआ है। आई वुड रेट दिस सॉन्ग 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि कैसे वो 71 का जंग जनरल सैम मानेकशॉ का जापानीज के अगेंस्ट पागोडा हिल का फाइटिंग में जो सीन्स एक साथ मिला के एक रैम्पेंट हीरोइक मार्च का इनिशिएशन करता है, इसे देख के आई एम एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड एंड आई विश मोर सॉन्ग्स लाइक दिस शुड बी रिलीज्ड डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ इंडियन मूवीज लाइक सैम बहादुर और पीपा। मैं चाहता हूं कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ऐसे गाने और बनाएं ताकि हम और आप जैसे लोग ऐसे गानों को एंजॉय करके थोड़ा बहुत स्माइल करता रहे। अरे यार, नॉर्मल रोमांटिक रैप सॉन्ग्स ये तो निकलता ही रहता है, कुछ ऐसा दमदार बनाओ जो हमारे दिल को भी छुए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई रिव्यू ऑफ दिस म्यूजिक वीडियो।